हाई कोर्ट पास रेट डू नॉट एक्सरसाइज पावर्स, वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो डजंट स्टैंड टू लॉजिक एट ऑल। भाई नहीं चले आप दूसरा पॉइंट बताएं ना, ये मुझे आई कांट, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर आई कांट अग्री। इफ आई अग्री विथ यू देन आई कंप्लीटली अंडरमाइन द स्टेटस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited नोट argument. कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। Limited argument. नहीं आगे बढ़े ना, नोट कर ठीक है लिया ना? So that's it. Next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं अली जफर साहब, ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. अपनी बुक को मेरे गले से मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ, आप अपने दूर में। I partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशन petition में there we have clearly taken the position वो of बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद इसी की लगाए उन्होंने भूल गए। हाँ वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? Discrimination का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है? जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया और ना हाई कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं सर, this is ground W on page 49. 49 Page 49. ग्राउंड W W. आप पढ़ लें। Or of the first paper book 1. हाँ May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं, एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था, पहली बात। फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। मैं उनका एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम
भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आप कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटिशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज्ड हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ईसीपी पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है, और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना। भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे। बिल्कुल सही नहीं लिया आपने, कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है खान साहब नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन कर। आपको भी पता है, अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से? ये इंटर पार्टी इलेक्शन से। कब की बात है वो? ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना, कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, वो हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। You know, but I'm just saying there is a history of, when you raise bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी तो कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास वो कह रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personam. उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं, और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो। तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी, वो जो 2017 के लॉ के तो इसका तहत 2017 देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज। नहीं, वैसे मुझे एक देखें बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें।
सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त नहीं, पे वो तो पहुंचे ही नहीं कह रहे थे। हमारे दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ। नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि भाई मैं ये जो इलेक्शन judgment में है हिस्सा ना, नहीं ले अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। that may be a grievous, but हमें in पूरा this- confidence है। In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड वो जो एक किया aspect है है सर। हामिद साहब, पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए। पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party। तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद पॉलिटिकल सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा खत्म। कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ECP आज के तो फिर इलेक्शन क्यों करें, question पाकिस्तान में नहीं क्यों कर सकती। इलेक्शन, अगर ये बात है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है, basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो इसीलिए 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। देन इन फ्यूचर नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी सब्जेक्ट टू द इंटर पार्टी इलेक्शन। Law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199। ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है जिस तरह। चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना। जी। अभी भी आर नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है मैं जरूर लिखता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स। जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपके द्वारा इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा। जी ये देखिए, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, इलेक्शन दे दिया है कि ये क्या करें हम? उनको दे दिया राइटली सो। तो फिर देखिए, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा गलत मैं किया। हमारे साथ क्यों गलत? हम एक और बात कर लेते हैं। जी, मर्डर इज अ क्राइम। मर्डर इज अ क्राइम। नो डाउट। जी, एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ FIR। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फॉरेन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहीं ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है। तो I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party के जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है। मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना। डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है, लेकिन मैं अर्ज करूँ